गुरुद्वारा कूनी साहब। यहाँ सच्चे मन से अरदास की हुई हर मनोकामना पूरी होती है। सतनाम श्री वाहेगुरु। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे और हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो गाइज़, इस टाइम हम आए हैं गुरुद्वारा कोहनी साहिब। मान्यता है कि गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ नारायणपुर से आए थे और उन्होंने बहुत लंबे समय तक लगभग 51 घंटे यहाँ पर ध्यान लगाकर सिमरन किया था। गुरुद्वारा कोहनी साहब की इतनी मान्यता है कि यहाँ पर सिर्फ सिख धर्म के लोग ही नहीं, हर धर्म के लोग मत्था टेकने आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। आज हमें भी अपने परिवार के साथ यहाँ पर मत्था टेकने का मौका मिला। इसके लिए वाहेगुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। वाहेगुरु जी दा खालसा ते वाहेगुरु जी दी फतेह। गुरुद्वारा कोहनी साहब में एक बेसमेंट बनी हुई है। उस बेसमेंट के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी की फ़ोटो लगी हुई है और वहाँ पर गुरबानी का पाठ होता रहता है, जहाँ पर श्रद्धालु बैठकर गुरु गोविंद सिंह जी को मत्था टेकते हैं और अपने मन की शांति प्राप्त करते हैं। और जो उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो शुक्राना करने दोबारा आते हैं। वाहेगुरु जी दा खालसा ते वाहेगुरु जी दी फतेह। तो फ्रेंड्स, अभी आपने जो हमारी वीडियो देखी, हम लोग गए थे गुरुद्वारा कोहनी साहब जी। गुरुद्वारा कोहनी साहब जी जो है उसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है, जो कि मैंने वहाँ पर पढ़ा और मुझे लगा कि वो आपके साथ शेयर करना भी ज़रूरी है। तो गाइज, गुरुद्वारा कोहनी साहब जी जो है वो मनी माजरा चंडीगढ़ में स्थित है। तो गाइज, ये गुरुद्वारा जो है वो माता मनसा देवी मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और इसी गुरुद्वारे से थोड़ी दूरी पर पंचकुला का नाडा साहब गुरुद्वारा भी है। तो ये तीनों जगहें, जो ये तीनों पवित्र स्थल हैं, ये तीनों बिल्कुल आसपास हैं। तो जो लोग मनसा देवी जाते हैं वो नॉर्मली कोहनी साहब गुरुद्वारा और नाडा साहब गुरुद्वारा भी मत्था टेकने जाते हैं। तो हम लोग भी पहले मनसा देवी मंदिर गए थे और उसके बाद हम लोग कोहनी साहब गुरुद्वारा गए थे। तो गाइस, गुरुद्वारा कोहनी साहब जो है वहाँ का इतिहास क्या है कि जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो पोंटा साहब से युद्ध जीत कर आए थे 17वीं शताब्दी में। और वहाँ पर क्या कहते हैं, युद्ध जीतने के बाद वो आनंदपुर साहब वापस जा रहे थे और वापस जाते समय रास्ते में जो है पहले वो गग्गर नदी के किनारे रुके, जहाँ पर कोई नाडू साहब जी थे। कोई नाडू साहब जी थे जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की अच्छी सेवा की, सच्चे मन से उनकी सेवा की। तो वहाँ पर नाडा साहब गुरुद्वारा बना। उसके बाद वो जहाँ पर कोहनी साहब गुरुद्वारा है वहाँ पर रुके थे विश्राम के लिए, लेकिन उनको पता चला कि वहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम था अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा जो है वो मनी मन बहुत श्रद्धा रखती थी गुरु गोविंद सिंह जी से मिलने की। वो चाहती थी कि गुरु गोविंद सिंह जी वहाँ पर आए और अन्नपूर्णा उनकी सेवा करे। तो अन्नपूर्णा जो थी वो किसी ब्राह्मण की कन्या थी। तो अन्नपूर्णा ने जब गुरु गोविंद सिंह जी वहाँ पर आए तो उनकी बहुत सेवा की, उनकी संगत की सेवा की, उनको खाना खिलाया। तो गुरुजी जो है वो उनकी भक्ति से, अन्नपूर्णा की भक्ति से बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस जगह पर करीब 51 घंटे तक ध्यान लगाया। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने अपनी कोहनी टेकी होगी ऐसे, इसलिए उस गुरुद्वारे का नाम कोहनी साहब गुरुद्वारा रख दिया गया। और गुरु जी ने अन्नपूर्णा को उसकी भक्ति से खुश होकर ये भी आशीर्वाद दिया कि यहाँ पर एक तुम्हारी याद में भी एक मंदिर बनेगा और वहाँ पर भी लोग मत्था टेक के जाएंगे। तो वहाँ पर क्या कहते हैं, कोहनी साहब गुरुद्वारे के बाहर ही एक और मंदिर है जहाँ पर अन्नपूर्णा को याद करते हुए लोग मत्था टेक के जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ वहाँ की ये प्रसिद्ध है कि वहाँ पर हर मनोकामना पूरी होती है। गुरुद्वारा कोहनी साहब में भी हर मनोकामना पूरी होती है और अन्नपूर्णा जी की याद में जो मंदिर बना था वहाँ पर भी सबकी मनोकामना पूरी होती है। तो लोग बहुत श्रद्धा से इन जगहों पर आते हैं और मत्था टेकते हैं और गुरु जी से आशीर्वाद लेते हैं। और गाइज, रियली वहाँ पर जाके इतना पीसफुल फील होता है, बहुत शांति महसूस होती है। आप वहाँ पर बैठकर गुरबानी सुनिए, गुरबानी का आनंद लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा वहाँ पर जाके। तो गाइज, वहीं पे ही पास में नाडा साहब गुरुद्वारा भी है। तो मोस्टली जो लोग
कोहनी साहब गुरुद्वारे आते हैं वो नाडा साहब भी मत्था टेक के जाते हैं। तो जो कोहनी साहब गुरुद्वारा है वहाँ पर जैसे अन्नपूर्णा के लिए, अन्नपूर्णा की भक्ति को देखकर गुरु गोविंद सिंह जी इतने खुश हुए, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। तो यहाँ पर देख के एक ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि गुरु जी ने किसी जाति पाति में कोई अंतर नहीं रखा। उन्होंने अन्नपूर्णा को भी वही स्थान दिया जो वो अपनी संगत को स्थान देते थे। तो उन्होंने नहीं देखा कि ये किसी दूसरी जात की कन्या है या मुझे इसका हाथ का खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो इससे हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि कभी भी ऊंच नीच या जात पात इसका भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए और हर जात के, हर कास्ट के बंदे को प्रॉपर इज्जत मिलनी चाहिए, प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो गाइस, कभी आप लोग भी जाएं गुरुद्वारा कोहनी साहब तो ज़रूर वहाँ पर कोई मन्नत मांग कर आए, क्योंकि ये गुरुद्वारा स्पेशली मनोकामना पूरी करने के लिए बहुत फेमस है। और सच में वहाँ जाकर बहुत शांति मिलती है, बहुत पीस मिलता है। तो यही गुरुद्वारा कोहनी साहब की हिस्ट्री है और इसीलिए उस गुरुद्वारे का नाम कोहनी साहब पड़ गया, क्योंकि वहाँ ऐसे गुरु जी ने मतलब ध्यान किया। करीब 51 घंटे 2.5 दिन तक वो वहाँ पर बैठ के ध्यान में रहे, इसीलिए वहाँ पर गुरुद्वारा बना दिया गया और उसका नाम गुरुद्वारा कोहनी साहब रखा गया। तो गाइस, मैंने इस वीडियो में अंदर का तो आपको नहीं दिखाया, क्योंकि वहाँ पर अंदर वीडियो बनाने के लिए उन्होंने मना कर दिया कि अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो इसलिए ये बस बाहर की वीडियो थी जो मैंने अभी आपको दिखाई। तो वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह और वाहेगुरु जी करें कि हम सब के घरों में सुख शांति बनी रहे, सब खूब तरक्की करें और बहुत शांति और खुशियों से अपना जीवन व्यतीत करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको इस गुरुद्वारे के बारे में पता चले। और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह।